बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जी फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम, यानी फंक्शनल ग्रुप में कोई एटम भी आ सकता है या एटम का ग्रुप भी आ सकता है, या डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या वो एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ होगी जिसका इफ़ेक्ट जो है उसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करेगा। यानी ऐसी चीज़ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफाई कर दे, ऐसे ग्रुप को या ऐसे डबल बॉन्ड को हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे आपके पास एक कार्बन की चेन है, चलें एक 4 की बना लेते हैं, और एक यहाँ पे समझ लें कि बहुत लंबी चेन है। अब हमारी अकल ये कहती है कि केमिकल प्रॉपर्टी इसकी और होनी चाहिए और इसकी और होनी चाहिए, इन दोनों चेन की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेकिन होगा क्या, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रिएक्ट करेगी, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहाँ पे हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है कार्बन का। अब जो भी चीज़ इस पे आकर रिएक्ट करेगी ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएगी कि वो यहाँ पे आकर रिएक्ट करे, यहाँ पे आकर रिएक्ट करे, या वो कहाँ पे आकर रिएक्ट करे, क्योंकि हर चीज़ तो सेम है। अब अगर यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बना देता हूँ, तो वो जो आने वाली स्पीशी है जिसने इसके साथ रिएक्ट करना है, से कि वो एक हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन आयन की शक्ल में है, तो वो अगर यहाँ पे आके रिएक्शन करना चाह रहा है इस मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या होगा, ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि इसको पता है कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है डबल बॉन्ड की निस्बत। डबल बॉन्ड मजबूत नहीं होते, क्योंकि कल आपने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो मजबूत होते हैं और पाई बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होते। पाई बॉन्ड को तोड़ना यानी डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है। तो हाइड्रोजन जब भी आएगा वो यहाँ पे ही आके रिएक्ट करेगा। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अब ये डिफाइन कर रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इस पूरी लंबी चेन में, नीचे वाली लंबी चेन में, आप जहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगाएंगे, कोई भी आने वाली स्पीशी आके वहीं पे ही रिएक्ट करेगी। तो मतलब ये डबल बॉन्ड ये स्पेसिफाई कर रहा है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं कि आपने यहाँ पे जी इसी तरह एक 4 कार्बन की चेन ले ली और नीचे एक और लंबी चेन ले ली। अब इस दोनों चेन के अंदर एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे भी OH लगा हुआ है और इसके यहाँ पे दरमियान में OH लगा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ रिएक्ट करवाना चाहता हूँ, जैसे कि अगेन हम हाइड्रोजन ही ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन आपको पता है कि बाकी तो हर जगह पे हाइड्रोजन लगी हुई है। हाइड्रोजन आके हाइड्रोजन की पोजीशन को तो नहीं बदलेगी, ये तो नहीं कहेगी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगी हुई है तो उसको कहे आके कि तुम उतर जाओ, इसकी जगह पे मैंने लगना है, क्योंकि दोनों सेम है। तो कार्बन यहाँ पे जो मौजूद कार्बन है वो तो उसके लिए तो दोनों सेम चीज़ें हैं, तो वो इसी को एक्सेप्ट करेगी कि मेरे पास ठीक है, यही हाइड्रोजन ठीक है, तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर यहाँ पे कहीं पे OH लगा होगा तो इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फ़ौरन किसी और हाइड्रोजन को या कार्बन को डिस्टर्ब करने की बजाय डायरेक्टली आके इसके ऊपर अटैक करेगी और इसको यहाँ से उतार के दोनों मिलके H2O बना देंगे। इसी तरह अगर मैं इस हाइड्रोजन का रिएक्शन जो है मैं इस कंपाउंड के साथ करवाता, तो ये भी इसने भी क्या करना था, डायरेक्टली जाके जहाँ पे OH था वहाँ पे जाके रिएक्ट करना था। तो इन दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन किसने किया, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, OH के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये जो एटम का ग्रुप है इसे हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो केमिकल प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करे, जिसकी वजह से, जिसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी की वजह से कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप।
यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शनल ग्रुप को एज एन एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे ना देखें एक कार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है और आगे उसने मज़ीद 3 सिंगल बॉन्ड किसी चीज़ के साथ बनाए हुए हैं। तो एज यहाँ पे क्योंकि इसने कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, कोई एटम का ग्रुप भी शो नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। लेकिन इसको हम बोलेंगे, इस ग्रुप को, ऐसे एटम को हम बोलेंगे अल्केन। सारे एन जिसके एंड पे आ जाए वो समझें कि सिंगल बॉन्ड, इन शो करता है डबल बॉन्ड को और आयन शो करता है ट्रिपल बॉन्ड को। तो एन बोलेंगे और इस चेन को बोलते हैं अल्काइल। तो अल्काइल और एंड पे एन लगा देंगे तो ये बनेगा अल्केन। इसकी एग्जांपल यहाँ पे CH3 है, यानी ईथेन इसकी एग्जांपल है। इसी तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ऊपर वाले ग्रुप से चेंज हो गई है और ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कीन, और ये ईथीन की एग्जांपल है। यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसको हम बोलते हैं अल्काइन, और ये ईथाइन इसकी एग्जांपल है। इसी तरह हम एक और देखते हैं हैलोजन ग्रुप को। हैलोजन ग्रुप आपका पीरियोडिक टेबल में 7 नंबर पे जो ग्रुप है उसको बोलते हैं, ये 17 ग्रुप है या 7 भी बोलते हैं इसको। हैलोजन ग्रुप, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। और अगर ये जब ग्रुप किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इसको बोलते हैं फ्लोरो। क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, ठीक है, और आयोडीन को आइडो, ऐसे इसके नाम देते हैं हम। और इसको बोलते हैं, ये हैलोजन है तो इसलिए इसको बोलते हैं हेलाइड। अब यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये कार्बन की एक चेन है, यहाँ पे आपने समझ लें कि हर जगह पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे हर जगह पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे इसको हम बोलेंगे अल्केन, यहाँ पे आप कहीं पे भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, से कि आपने इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है तो अब ये अल्केन नहीं है, अब बल्कि इसको आप बोलेंगे अल्काइल। यानी किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो उसको बोलते हैं अल्काइल। और अगर आप उसको हाइड्रोजन को उतार के वहाँ पे कोई हैलोजन लगा दें, से कि आप क्लोरीन लगा दें, तो ये बन जाएगा अल्काइल हलाइड। हैलोजन ग्रुप लगा ना, और हैलोजन में अगर क्लोरीन लग गया है तो इसको बोलेंगे अल्काइल क्लोराइड। और अगर आप ब्रोमीन लगाएं तो अल्काइल ब्रोमाइड। इसी तरह फ्लोरीन लगी है तो अल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। और अगर हम मज़ीद इसका स्पेसिफिक नेम दें तो अगर ईथेन के साथ लगी हुई है तो ईथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल क्लोराइड, इस टाइप से इसके नाम जो है वो चेंज होते रहेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी है तो ये एग्जांपल आप ट्राई करें कि इसका नाम क्या बनता है। क्या बनता है इसका नाम? 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे ईथेन, क्योंकि एक के साथ 3 हाइड्रोजन है और एक के साथ 1 हाइड्रोजन कम है, 2 है हाइड्रोजन लगी हुई है, तो फिर इसको बोलेंगे ईथाइल। और 7 क्लोरीन लगी हुई है तो बोलेंगे ईथाइल क्लोराइड। क्लियर है जी? हाँ जी। उसके बाद अगला फंक्शनल ग्रुप है OH। अल्कोहल बोलते हैं इसको, या अल्कानोल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे मौजूद होता है, इसके नेम अल्कोहल भी बोलते हैं या अल्कानोल। एंड पे अल्केन, अल्केन एंड पे से आपने ई को उतार के OL को लगा दें तो ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का नेम बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक कंपाउंड दिया हुआ है अगेन 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथेन। दूसरी कार्बन में 1 हाइड्रोजन कम है तो क्या बन गया? ईथाइल। क्लियर है? और 7 OH लग गया तो बन गया इथानोल या इथाइल क्लोराइड, सॉरी इथाइल अल्कोहल। तो इस तरह इसके जो है वो नेम चेंज हो जाएंगे। इसी तरह
अगला फंक्शनल ग्रुप है इमाइनो ग्रुप। NH2 को इमाइनो ग्रुप बोलती हैं या इसको अमीन, यानी इसका नेम अमीन है। फंक्शनल ग्रुप का नाम अमाइनो ग्रुप है और इसका नाम बन जाएगा इसी तरह इथाइल अमीन। ठीक है। अगर कार्बन के साथ नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं इमाइनो ग्रुप। ये I और A दोनों में फ़र्क रखना है, इमाइनो ग्रुप। ठीक है। और ये एक कार्बन के साथ NH लगा हुआ है तो एक कार्बन को बोलते हैं ईथेन, क्योंकि हाइड्रोजन कम है तो नाम होगा एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन, और अगर एक हाइड्रोजन कम है तो मिथाइल, तो मिथाइल अमीन इसका नाम होगा, मिथाइल अमीन। हाँ जी, ये एस्टर ग्रुप की तरफ आती हैं कि जिसमें ऑक्सीजन ने इधर भी और इधर भी कार्बन के साथ कोई बॉन्ड बनाया हो, इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। अब इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये देखें, ये एस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे ये देखें ये एस्टर बॉन्ड है, ऑक्सीजन ने इधर भी और इधर भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन इसके इस साइड पे भी चेन है, इस साइड पे भी चेन है। तो एक साइड पे जो चेन है ये नंबर 1 जिसको मैंने दिया, नंबर 1 वाली जो चेन है वो क्या है, इथाइल। यहाँ पे क्या है, ये भी इथाइल। तो क्योंकि 2 इथाइल हैं तो इसको बोलेंगे डाई। ठीक है, 2 के लिए हम यूज़ करते हैं डाई इथाइल ईथर। ये डाई इथाइल हो गए और दरमियान में ईथर ग्रुप लगा हुआ है तो नाम बन जाएगा डाई इथाइल ईथर। इस तरह इसको हम नाम देंगे। तो ये वाला जो ग्रुप है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक साइड पे हाइड्रोजन, यानी ऐसे है कि कार्बन की एक चेन है, उसमें आखिरी कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगी हुई है और एक हाइड्रोजन लगी हुई है, बाकी आरे के साथ हाइड्रोजन लगी हुई हैं। तो ग्लूकोज की शेप ऐसे नहीं होती कि आखिरी कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगी होती है, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं एल्डिहाइड। और अगर यही जो ऑक्सीजन है ये दरमियान में कहीं पे डबल बॉन्ड बना के लगी होती तो इसको बोलना था कीटोन। ठीक है, कीटो ग्रुप या कीटोन ग्रुप। तो इसके नाम फिर बन जाएंगे अल्कानल या अल्कानोन, यानी इसका नाम होगा मिथाइल। ये मीथेन ग्रुप है ना, तो मीथेन से मिथाइल एल्डिहाइड, या इसका नाम बन जाएगा मिथानल। इसी तरह इसका नाम बन जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। तो इस तरह इसके जो है ना वो नाम बनते रहेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें ये कार्बोक्सिल ग्रुप की, कार्बोक्सिल ग्रुप जो हैं उसमें एक साइड पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, यानी 2 फंक्शनल ग्रुप लगी होती हैं। एक जो कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप ही बोल लें, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलती हैं या अल्कोनिक एसिड बोलती हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है ना वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप के साथ ये COOH वाला बॉन्ड लगा हुआ है, यानी इसके एंड पे COOH आती हैं। इसी तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है तो इसको एसिड हैलाइड बोलती हैं। और एसिड हैलाइड की एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिथाइल के साथ ये जो है वो एसिडिक ग्रुप लगा होता है। तो ये कंपाउंड जो है ना वो आपने का जाना पहचाना आपने देखा भी हुआ है, ये एसिडिक ग्रुप कहलाती हैं। इसी तरह ये अमाइनो ग्रुप है, साथ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो ये एसिड अमाइड ग्रुप कहलाता है। तो ये इसका जो ग्रुप का नाम भी एसिड अमाइड ही है। तो इसकी एग्जांपल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ अमाइनो ग्रुप भी लगा हुआ है।
ठीक है, अमाइनो से अमाइड ग्रुप लाइक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 बॉन्ड है फिर लगी हुई, यानी ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है। और इधर एक साइड पे कार्बन की चेन चल रही है, यानी इसको हम आर से शो करते हैं, और इधर ऑक्सीजन लग के फिर कार्बन की चेन है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये एस्टर बॉन्ड हो गया, और ये वाला जो बॉन्ड है ये कीटोन ग्रुप हो गया। लेकिन इसका जो ग्रुप होगा इसको हम बोलेंगे एस्टर, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल जो है ना वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये डाई मिथाइल एस्टर है, 2 मिथाइल है ना, तो इस तरह इसका नाम चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये मरकैप्टो है, SH को बोलती हैं, थायो अल्कोहल भी बोलते हैं इसको, या थायोल भी बोलती हैं। इसके बाद सयानो है, ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको अल्काइल साइनाइड बोलती हैं, जैसे ये मिथाइल साइनाइड है, या अल्केन नाइट्राइल भी बोलती हैं, यानी मीथेन नाइट्राइल इसका नाम बन जाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं इसको। ये तमाम नाइट्रो कंपाउंड आते हैं इसके अंदर।